आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य विविध प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप सब प्रश्नावली देखिए। पहले प्रश्नावली है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, तो ये पता होगा आप सबको, आप खुद बताएंगे कहाँ हुआ। ठीक है, अब है सूर, सागर और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं। सूरदास है कि नंददास है, परमानंद दास की छीत स्वामी। ठीक है, तो इसमें जो है आप अपने मन से लगाएंगे सारे प्रश्न, क्योंकि मैं पिछले 2 वीडियो में बता चुकी हूँ आपको। पहले आप अपने आप से पेपर सॉल्व करेंगे, पूरा ये प्रैक्टिस पेपर की तरह है। ठीक है, आप पूरा प्रैक्टिस करेंगे। पूरे इस प्रश्न को हल करने के बाद आप लास्ट में जब जाएंगे, वीडियो जहाँ ख़त्म होने वाला होता है, फिर आपको वहाँ आंसर मिलेगा। ठीक है, तो उस आंसर से आप अपने प्रश्न को मिलाइएगा, तब आपको पता चलेगा कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, तो आप इसमें बताएंगे सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। चलो पहला प्रश्न मैं बता दे रही हूँ, सीही ग्राम में हुआ था। ठीक है, यहाँ ये मथुरा वृंदावन दिल्ली नहीं हुआ था। अब दूसरा है, जैसे सूर, सागर और साहित्य लहरी किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो मुझे विश्वास है पता होगा आप लोगों को। अब है, मीराबाई की उपासना किस भाव की थी। ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, दास्य भाव नहीं है, सख्य भाव नहीं है, वात्सल्य भाव नहीं है। अब आपको पता ही चल गया होगा, माधुर्य भाव है। तो ऐसे ही प्रश्न हर साल आते रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है। नरसी जी का मायरा किसकी रचना है। अभी आप जो है अपने आप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसकी रचना है आप बताएंगे। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है। ठीक है, सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी। तो ये सब आप ऐसे ही देखेंगे। फिर है, भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है। ठीक है, ब्रज कोकिल कहा जाता है। पता होगा आपको कि ब्रज कोकिल कहा जाता है किसे, सत्यनारायण को, सूरदास को, मीराबाई को, विद्यापति को। तो पता होगा, मुझे विश्वास है। अब जैसे विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना, ये बताना आपको। किस भक्त कवि को 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त हुआ। थोड़ी मोड़ी नहीं, 3000 कविताएं लिखने का श्रेय प्राप्त हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसको हल करिएगा। अब जैसे पद्मिनी चरित्र के रचयिता हैं, तो कौन है ये आप देखेंगे। ठीक है, कनक मंजरी के रचनाकार। अब जैसे यहाँ दिया, गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है, तो आप ये बताएंगे कितने छंद हैं। ठीक है, तो जैसे 150 है, 164 है, 224 है, 220 है। ठीक, तो आप यहाँ जान जाइए, ए नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, 164 है। ऐसे ही तमाम प्रश्न हैं जो आपको प्रैक्टिस पेपर की तरह उसको हल करना है। अब जैसे देखिए, तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन हैं। तुलसीदास नाटक के रचनाकार कौन हैं, तो ये बताना आपको कौन है। वियोगी हरि, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की देव। ठीक है, तो ये आप हल करेंगे। अब है अगला प्रश्न, जैसे रीतकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार कब है, ये आप देखिए। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल की संज्ञा किसने दी। ऐसे ही आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मैं यहाँ दे रही हूँ, आप इसको प्रैक्टिस पेपर की तरह ईमानदारी के साथ बैठ करके आप हल करिए और फिर मिलान करिए आंसर की से। ठीक है, कितना सही है कितना गलत है, और जो गलत है उसको कम से कम 2-3 बार उसको हल करिए। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आपके सामने हैं। अब जैसे देखते हैं, विरह वारिस रचना के रचनाकार हैं। ठीक है, घरानंद हैं कि देव हैं कि बोधा हैं कि ठाकुर हैं, ये आपको बताना है। तो आपको ये पता चल गया होगा कौन है। ठीक है,
तो ये बोधा जी हैं। ठीक है, ये सब नहीं है, ऐसे आता रहेगा, पट से आप टिक कर देंगे। अब आगे है, रीत काव्य की भूमिका के रचनाकार कौन है? रीत काव्य की भूमिका के रचनाकार कौन है? ठीक है, नगेंद्र जी, महेंद्र जी, विश्वनाथ जी, पूरन चंद्र टंडन, ये आप बताएंगे। अभी यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है? तप्ता संवरण नाटक के रचनाकार कौन है? कई बार पूछा गया है। ये भी देखिए, ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता हैं, कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, अब आगे है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से निकला? मुझे विश्वास है पता होगा आप लोगों को। कहाँ से निकला है? तो कलकत्ता से निकला है। ठीक है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ऐसे ही तमाम प्रश्न हैं जो आपको ईमानदारी के साथ हल करना है, और मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छी तैयारी आपकी होगी, और आप इसको देखिए और हल करिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ दिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ठीक है, तो किसने किया है आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप पट तुरंत जो है इसको पट से लगा देंगे आप, राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया है। ठीक है, अब देखिए जैसे मानव धर्म सार किसकी रचना है? इधर है ना, प्रजा हितैषी के संपादक थे। देखो, एक है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, किसका उपन्यास है? बहुत बेजोड़ प्रश्न है। ठीक है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर हल करिए और इस पर समय दीजिए, आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वैकेंसी एकदम लगी हुई है, पीछे से आने वाली है, इसलिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आप लोगों के सामने आ रही हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे है, भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? बहुत बार आया हुआ है प्रश्न, हर बार आता है। हिंदी भाषा का विकास किस, हिंदी भाषा का इसमें कौन से हैं? प्रेमचंद्र, भारतेंद्र, निराला, अज्ञे, वैसे पता होगा आपको। ये है रानी केतकी की कहानी, कहानी के रचनाकार। हाँ, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और पहले इसको एकदम आप प्रैक्टिस पेपर की तरह सॉल्व करिएगा ईमानदारी के साथ, लास्ट में आप आंसर देखिएगा, फिर अपना जो है नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।